मेन सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर अतिक्रमण की है और उसी वजह से आगे पार्किंग की प्रॉब्लम भी होती है। हमारी मार्केट को आइकॉनिक डेवलपमेंट के लिहाज से उसमें ये डिसाइड हुई थी, पर आगे डेवलपमेंट तो हुई नहीं इस बारे में। मार्केट में सबसे समस्या है जी पार्किंग की। पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं से हमारी जो यहाँ की मार्केट की एसोसिएशन है वो पिछले 6 साल से, जैसे उनके 2 कार्यकाल हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी परेशानी है उनके ऊपर काम करने पे विफल रही है। जो एक एसोसिएशन ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए जो हमारी व्यापारी की कोई भी बात आगे रखे, वो चीज़ हो नहीं पा रही। अब तो इनका कार्यकाल भी ख़त्म हो गया है, अब इलेक्शन भी हमारे मार्केट के होने हैं, तो हम कीर्ति नगर मार्केट की बात करें तो फिलहाल क्या मुख्य समस्याएं यहाँ पर चल रही हैं? व्यापारियों को परेशानी हो रही है, जो क्लाइंट आते हैं उनको क्या दिक्कत है? देखिए, मेन सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर अतिक्रमण की है और उसी वजह से आगे पार्किंग की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि पार्किंग तो इस मार्केट में है ही नहीं और पार्किंग ना होने की वजह से सारी समस्याएं चल ही रही हैं। और हमने कई बार मांग रखी है कि भी हमारे जितने भी इधर पार्क्स हैं उसके अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए, ताकि पार्क्स भी मेंटेन रहे और आगे अंडरग्राउंड पार्किंग बने। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है उसके लिए, क्योंकि पहले कार्रवाई एमसीडी विभाग की तरफ से होती थी, अब काफ़ी टाइम से कम हो रही है, जिस वजह से जितना भी एंक्रोचमेंट है बढ़ती जा रही है। रेडी पटरी काफ़ी बढ़ चुकी है। उसके बाद ये नई समस्या कुछ टाइम से यहाँ पे नाले भरने की बहुत हो गई है। जितने भी सीवर हैं मैक्सिमम जाम रहते हैं। आए दिन किसी न किसी के बेसमेंट में पानी आ रहा है, किसी का कुछ है। तो मतलब जब तक आपका हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इधर मेंटेन नहीं होगा या बेसिक जो हमारी, उसकी वजह से व्यापारी जैसे काम करने में उसको दिक्कत आएगी। और पार्किंग की समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है तो कस्टमर जितना भी बाहर का आता है वो यहाँ आने से अंदर घबराता है। मेन रोड तक तो वो रह जाता है, पर अंदर आज की डेट में सबसे जो मेन काम है अंदर की तरफ है, और अंदर व्यापारी आ ही नहीं पाता। जो अच्छा कस्टमर है, जितना भी, जैसे आप जिसको यहाँ पे अगर आए तो उसको एक्सप्लोर करने को मिले कि इतना बड़ा बाज़ार है, पर वो इसीलिए नहीं कर पा रहा कि भाई यहाँ पार्किंग ही नहीं है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे शौचालय, जो इतनी बड़ी हमारी ये मार्केट है, वो पूरी मार्केट में हमारे पास पब्लिक टॉयलेट नहीं है। आज हमारे इस बाज़ार में लेडीज़ कस्टमर भी बहुत आते हैं, और वैसे भी इतना बड़ा बाज़ार है, इतना यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, और पब्लिक टॉयलेट नाम की यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई प्रोविज़न ही नहीं दिया हुआ। देखिए, जैसे अभी हमारे खेता भाई ने भी अभी परेशानियां बताई, जो मैं पहले बता भी चुका हूं आपको। और कहीं ना कहीं से हमारी जो यहाँ की मार्केट की एसोसिएशन है वो पिछले 6 साल से, जैसे उनके 2 कार्यकाल हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी परेशानी है उनके ऊपर काम करने पे विफल रही है। समझिए कि वो काम कर ही नहीं पाई। तो मार्केट के जितने भी व्यापारी है आज उनसे परेशान भी हैं, और ना वो आगे हमारी बात पहुंचा पाते हैं, ना वो काम पे ध्यान। जैसे जो एक एसोसिएशन ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए जो हमारी व्यापारी की कोई भी बात आगे रखे, वो चीज़ हो नहीं पा रही। मार्केट में सबसे समस्या है जी पार्किंग की। पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर पार्किंग होती तो जो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके पास ग्राहक बहुत आते हैं। पार्किंग की वजह से अंदर जो है कस्टमर आ नहीं पाता है। पब्लिक टॉयलेट भी बहुत कम है यहाँ पे, जो हैं वो इतने ख़राब और गंदे हैं, जबकि सरकार ने यहाँ पे टॉयलेट की बहुत सारी जगह दी हुई है। लेकिन हमारी एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे निकम्मी और नाकारा है। उन्होंने कभी इस तरह की सोची ही नहीं कि यहाँ पे जो है टॉयलेट को बनाया जाए और उसकी साफ़ सफाई की जाए। कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान ये इंटरनेशनल वर्ल्ड पे नंबर मैं शायद 1 ही कहूँगा, 3000 से ज़्यादा दुकानें हैं। फैसिलिटीज़ के नाम पे 0। जब इसका पहले डेवलपमेंट हुआ तो डीडीए हम लेते थे, डीडीए ने फिर एमसीडी को हैंड ओवर किया। उसके बाद ये डीएसआईडीसी के पास आ गई। डीएसआईडीसी से भी पैसा पास हुआ। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस से 1995 में पैसा पास करा के सीमेंटेड बनाई। पानी की प्रॉब्लम क्या, देखो पानी या 6 से 7 आता है, मार्केट खुलती है 10 बजे। मैंने आज से 4 साल पहले भी एक बार आवाज़ उठाई थी कि लोकल सीएम ने ये बोला था कि हम दिल्ली में 24 घंटे पानी देंगे। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक जन जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कंप्लेन करनी हो तो हम बिजली की भी कर सकते हैं कि फिक्स चार्ज लगता है, बट पानी एक ऐसा मुद्दा जो पानी अवेलेबल नहीं है। जैसे अभी मानव जी ने बताया, प्रेम जी ने बताया, यहाँ
पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम पे जीरो है। DSIDC या दिल्ली सरकार या भारत सरकार को इतना रेवेन्यू इस मार्केट से जाता है। एशिया की बिगेस्ट मार्केट जहाँ फर्नीचर से रिलेटेड, टिम्बर से रिलेटेड 3600 से भी ज़्यादा दुकानें हैं, बट फैसिलिटीज़ नहीं है। अनआइडेंटिफाई कई गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, वो किसकी रजामंदी से होती हैं? लोग 3-4 लोगों ने यहाँ बेंच बिछा के एक तरह की ट्रांसपोर्ट बना रखी है। उससे क्या कि आम पब्लिक को अंदर आने में दिक्कत होती है। लेडीज़ आए तो यहाँ शौचालय नहीं है, गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं, कस्टमर आते डरता है। उसके अलावा क्या है कि सीवर की लाइन बहुत पुरानी पड़ी हुई है, पानी की लाइन पुरानी है, पानी है नहीं चलो इसलिए महसूस नहीं होती, बट सीवर लाइन पुरानी है, उसकी भी कोई मरम्मत का काम प्रॉपर नहीं है। मैं खेता भाई पटेल, A45 टिम्बर मार्केट में मेरी शॉप है। क्या समस्याएं हैं सर इस मार्केट में? इस मार्केट में एक तो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और दूसरी जब देखो तब नालियां जाम रहती हैं और पानी की सप्लाई भी कोई ठीक ढंग से होती नहीं है। ये 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो व्यापारी जो हमारे खरीदार जो आते हैं ग्राहक, वो ये समस्याएं देख के वापस चले जाते हैं। मार्केट में काम 80% डाउन हो गया है, तो हम लोग अपना घर बार कैसे चलाएंगे? ये बहुत ज़्यादा ही समस्या है। और अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में एसोसिएशन है, उनके पास काफ़ी शिकायत करते हुए भी आज तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना कोई इसकी व्यवस्था की गई है। हम चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था हो, एसोसिएशन से हम प्रार्थना करते हैं इसके ऊपर ध्यान दें, मेन पार्किंग की व्यवस्था करें, बाकी कई समस्याएं हैं तो उसके ऊपर ध्यान दें, तब जाके इसमें इस मंडी में व्यापार की व्यवस्था सही हो पाए।